कोरोना संक्रमण के चलते एक साल से अधिक का समय हो चुका है जहां बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और यही सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। लेकिन कब तक, इसका किसी को अनुमान नहीं है। लेकिन यह ऑनलाइन पढ़ाई अब बच्चों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। बीते साल मार्च में स्कूल और शिक्षण संस्थान कोरोना संक्रमण के चलते बंद किए गए थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए निजी स्कूलों ने ऑनलाइन स्टडी पर जोर दिया। शुरू में संसाधनों के अभाव में खासा असर नहीं देखा गया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन एग्जाम, वेबिनार शुरू कर बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भी सरकार ने आओ घर से सीखे, स्माइल 1, स्माइल 2 जैसे प्रोग्राम शुरू किए। साथ ही ई कक्षा के जरिए बच्चों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाए गए। हालांकि कोरोना संक्रमण कम होने पर स्कूल शुरू तो हुए, लेकिन केवल हायर क्लास के लिए। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के स्कूल एक साल से बंद हैं। अब फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई अब अभिभावकों और बच्चों दोनों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। बीते एक साल से बच्चों की क्लासेस लैपटॉप, मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर हो रही है। इसको लेकर अभिभावकों का कहना है कि स्कूल जाते समय बच्चों की दैनिक दिनचर्या तय थी, लेकिन अब बच्चे उठते ही मोबाइल और लैपटॉप खोलकर स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अधिक समय ऑनलाइन पढ़ाई करने पर आंखों में पानी आना, सिरदर्द होना जैसी समस्याएं हो रही हैं। बच्चों की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ रहा है। बच्चों की आई साइड इतनी वीक होती जा रही है, जिससे उनके सर दर्द होना और एक बेचैनी सी रहना बड़ा अजीब सा बच्चे को फील हो रहा है। दूसरी चीज़ की है कि बच्चे को एक वो फील नहीं आ रहा जो स्कूल के अंदर जो उसको जो एक एटमॉस्फेयर मिलता है क्लास का, वो घर पे ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं मिल पा रहा है। 30-40 मिनट की क्लास के अंदर 40 बच्चे एक साथ क्लास ले रहे हैं। उसके अंदर बच्चा ना तो मैडम से क्वेरी कर पा रहा है, ना बच्चा मैडम से कुछ पूछ पा रहा है। तो वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लोग उसको देख रहे हैं। बाकी इस कोरोना काल के अंदर जो जैसे हम लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस का वो कोई औचित्य मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वहीं मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन का कहना है कि लगातार घर में रहकर पढ़ाई करने से बच्चे अपने दोस्तों के साथ संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। स्क्रीन के सामने बैठने से चिड़चिड़ापन, घबराहट, मानसिक तनाव जैसी शिकायतें आ रही है। इसके लिए अभिभावकों को बच्चों से बात करते रहना चाहिए। खाली समय में इंडोर गेम्स खेलें ताकि बच्चे रिलैक्स महसूस कर सके। साथ ही उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनको बताएं। इधर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तन्मय का कहना है कि ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई पेरेंट्स की नींदें उड़ गई है। हालांकि कुछ सावधानियां बरतकर आप अपने बच्चों की आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब हम कंटिन्यूसली स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हम आंखों को झपकाना कम कर देते हैं। आमतौर पे आंख 1 मिनट में 15 से 16 बार झपकनी चाहिए, और कंटिन्यू स्क्रीन पे देखने की वजह से और झपकाने कम की वजह से आंखों में ड्राइनेस आना चालू हो जाती है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो रेगुलरली झपकाएं आंख को। दूसरा, अगर ड्राइनेस हो रही है तो ड्राइनेस के लिए ओवर द काउंटर ड्रग्स आती है, मतलब नॉर्मल बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की भी दवाई लेके डाल सकते हैं। ड्राइनेस की दवाई आती है जैसे कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड होता है एक ब्रेक बीच बीच में लेना चाहिए। ब्रेक जैसे होता है कि अपन यूजली क्या मैंने देखा, बच्चे ब्रेक लेने के टाइम पे वीडियो गेम खेलने लग जाएंगे, टीवी देखने लग जाएंगे। वो सब नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे आप ब्रेक ले रहे हो तो बच्चों को कहो कि खेले या आउटडोर गेम्स करें, या एटलीस्ट स्क्रीन के सामने तो नहीं रहे। अब इसका एक बहुत बढ़िया रूल है 20-20-20 रूल। अब इसका क्या मतलब है कि 20 मिनट्स के स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए, और 20 सेकंड्स में आप दूर देखिए, जैसे 20 फीट दूर देख रहे हैं, तो ये इस तरह से एक ब्रेक हो जाएगा बच्चे को। तीसरी एक प्रॉब्लम आती है, क्या होता है जब स्क्रीन से सिर्फ ड्राइनेस ही नहीं होती है, स्क्रीन से एक और प्रॉब्लम आती है कि जब आप बच्चा बहुत पास देखता है स्क्रीन को तो आपकी मसल्स में स्ट्रेन पड़ता है। उन मसल्स को हम सिलेरी मसल्स कहते हैं, स्ट्रेन में आती है, थकान होने लग जाती है। उसका बचने का तरीका क्या होता है, एक तो आप स्क्रीन को डिस्टेंस में रखिए। स्क्रीन को आप 1 हाथ के डिस्टेंस में रखिए, अराउंड 1 मीटर या 70-80 सेंटीमीटर हो गया ये। उससे एक तो स्ट्रेन कम पड़ेगा। दूसरा, स्क्रीन को बहुत ब्राइट मत रखिए, मीडियम ब्राइटनेस रखिए। जितनी ठीक ब्राइटनेस होगी उतना ही स्ट्रेन कम पड़ेगा। तीसरा, उसका जो फॉन्ट साइज है वो प्रॉपर रखिए। बहुत कम फॉन्ट साइज में भी मसल्स को स्ट्रेन पड़ता है। इन 3 चीज़ों से जो बच्चा है या कोई एडल्ट है उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम के बाद थकान महसूस होगी। तो ऐसे में पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चा उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नहीं है, तो हम बच्चे की शेड्यूल को फिक्स करें घर में रहते हुए।
बच्चों को हम ज़्यादा समय दें, क्योंकि उनका अभी जो सोशल कनेक्टेडनेस है वो कम हो चुकी है। तो बच्चों के साथ हम इंडोर एक्टिविटीज़ खेलें, उनको हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रेरित करें। उनका हम घर में भी एक रूटीन इस तरह से बनाने की कोशिश करें जैसे उनका स्कूल में रूटीन था कि आपको इस समय पढ़ना है, और उनके साथ साथ उनके मन की बातों को आप साझा करें, उनकी बातों को जानें, उनकी बातों को समझने के लिए समय दें, ना कि उनको इग्नोर करें, क्योंकि इस वक्त बच्चा आप पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर बच्चे में इसको कोविड को लेकर के क्यूरियोसिटी है, तो हमें उसकी क्यूरियोसिटी को इग्नोर नहीं करना है। हमको उसके एज स्पेसिफिक मैनर में उसको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। ऑथेंटिक साइट से वीडियो के जरिए हम उसको उतनी ही जानकारी दें जितनी उसके लिए आवश्यकता है। कोई भी वो इस तरह के जो नकारात्मक जो न्यूज़ आती हैं या टैबलॉइड्स में या टीवी पर, उनसे उनको बचाना चाहिए। उनको मनोरंजन की चीज़ों की तरफ ज़्यादा हमको प्रेरित करना चाहिए। और अगर एडोलेसेंट हैं तो एडोलेसेंट में हमको कहीं ना कहीं उनको हमारी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए रोल मॉडल हैं। तो उनको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप किए जाएं, इस बारे में उनको बताना चाहिए। घर के जो डिसीजंस होते हैं उसमें हम उनको इन्वॉल्व करें, जिससे उनमें एक सेल्फ रिलायंस डेवलप होगी। और साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके साथ हम संवाद बना के रखें, उनकी भावनाओं को समझें। कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल बंद है। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकृतियां पैदा कर रही है। इनसे बचने और बच्चों के विकास के लिए अभिभावकों को इस समय समझदारी से काम लेना जरूरी है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। A1 टीवी के लिए लोकेश ओला की रिपोर्ट।